हाँ भाई, जीत गई सीएसके। नहीं जीती ना। मैंने बोला था भाई ना कि जीतेगी आरसीबी ही। लेकिन तुम ही लोग बैठे हुए थे कि 2008 से लेके इससे पहले जीती नहीं है आरसीबी। 2008 में ही जीती थी, वो भी चेपॉक में। लेकिन हो गया ना, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। हार गई ना सीएसके। अब बोलो। मैंने इसीलिए भाई पहले ही बोला था, इस बार मैच मत कराओ यार। ट्रॉफी दे दो, जो टॉप पे है ट्रॉफी दे दो। अब कल तो मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन आज मैं नाम ले ले रहा हूँ कि आरसीबी को ट्रॉफी दे दो। और ट्रॉफी दे के ये सब हटाओ यार। क्या एक ड्रामा लगा के रोज का रोज सबको हटाओ। दे दो ट्रॉफी, क्योंकि इस बार आरसीबी नहीं रुकने वाली है। बिल्कुल वैसे ही सभी टीमों को मारेगी जैसे आज सीएसके को मारी है। बिल्कुल निहत्ता मार दिया, बिल्कुल निहत्ता। 50 रनों से जीती है भाई, 50 रनों से जीती है। मैच शुरू होने से पहले इसे सीएसके का बोलबाला था। काफी नाम था यार। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ी टीम है इसलिए चर्चा था, ऐसा कुछ नहीं है। बस चर्चा इसलिए था कि 2008 में ही लास्ट जो है चेपॉक में आरसीबी जीती थी। इसलिए ऐसा रिकॉर्ड बन गया था कि उसके बाद आरसीबी तो यहाँ कभी जीती ही नहीं। जब कभी नहीं जीती है तो फिर आज कैसे जीतेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो कभी नहीं होता वो जब होता है तो सामने वाले को विश्वास नहीं होता। और आज सीएसके वाले को ऐसा ही लग रहा है। और सीएसके फैंस को, उनके चाहने वाले को ऐसा ही लग रहा है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या हुआ है। पर कोई नहीं, मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा उनके साथ क्या हुआ है। उनको पकड़ा गया, उनके हाथ पैर सभी को बांध दिया गया और बस आँख पे पट्टी लगा के किया गया है। वही किया गया भैया, वही किया गया है। बिल्कुल निहत्था कर दिया। सीएसके आज जो है मैच खेलने आई थी ना, तो मैच जो खेलने आई थी उससे पहले वो सोच के आई थी कि रिकॉर्ड जो है वो बताता है कि आरसीबी जो है 2008 से जीती नहीं, तो वो आज भी नहीं जीतेगी। हल्के में ले रहे थे, लेकिन गलत किया हल्के में लेके। क्योंकि ये वो आरसीबी नहीं है जो पहले थे। नहीं नहीं, ये जहाँ गलती करते थे आरसीबी, वही अब ताकत बनी है। जो पहले आरसीबी की गलती होती थी वो अब ताकत है। तो वही होता है जब किसी भी टीम का या फिर किसी भी चीज़ की जब कमजोरी ताकत बनती है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही दिखती है। आरसीबी के जैसे जैसा आज खेली है। आज भी इनफैक्ट पिछले मैच में भी केकेआर के सामने भी। और ये भाई केवल आज ही नहीं हुआ है। इससे पहले जो कोलकाता से मैच हुआ है, यानी पहला मैच हुआ है, उसमें भी कोलकाता का जो विन परसेंट चांस था वो भी 70% था। वहाँ पे भी दूसरी टीमों का लगभग 30% ही रहता है। वो भी दूसरों का रहता है या नहीं रहता नहीं पता। लेकिन आरसीबी का तो 30% ही वहाँ पे चांस था। लेकिन वहाँ पे भी आरसीबी जीत गई। वो भी ऐसा नहीं है कि लास्ट बॉल में लास्ट ओवर में, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे भी लगभग 4 ओवर मतलब बचे हुए थे, उसी टाइम पे जीत गए थे। और आज भी वैसा ही हुआ, आज भी 50 रनों से जीते। यहाँ पे भी विन परसेंटेज जो है वो सीएसके का ज़्यादा था, 70% का था। लेकिन वहाँ पे भी आरसीबी जीत गई। यार आरसीबी की जो स्पिन है, स्पिन डिपार्टमेंट है, वो वीक है, कमज़ोर है। माना जा रहा था सीएसके की कंपैरिजन तो कमज़ोर ही है ना। लेकिन नहीं, मैच शुरू होने से पहले था जिसका स्पिन तगड़ा होगा वो मैच जीतेगा, और जिसका स्पिन वीक होगा वो हारेगा। स्पिन वीक होगा, कमज़ोर होगा, ये सवाल ही नहीं आने दिया है। और पता है भाइयों, जिनको अगर नहीं पता है उसको भी बता दें कि ये आईपीएल स्टार्ट होने से पहले या जब स्टार्ट हुआ है तो एक नियम है कि अगर बॉल जो है बहुत ज़्यादा ड्यू आ रही है तो बॉल आपको न्यू मिलेगी, यानी नया बॉल आपको मिलेगा। 10 ओवर के बाद या 12-13 ओवर के बाद आपको नया बॉल मिलेगा। आप नया बॉल ले सकते हैं अगर ड्यू बहुत ज़्यादा हो तब। अगर ड्यू नहीं है तो आप एक ही बॉल से पूरा मैच खेल सकते हैं। ये नियम है। तो आरसीबी आज जो लास्ट में बॉलिंग कर रही थी, यानी डिफेंड कर रही थी, ठीक है। ठीक है, ड्यू आया, अच्छी बात है। ड्यू आया, उसे कोई रोक नहीं सकता, ड्यू आया। लेकिन बॉल जो लिया गया वो 13वें 14वें ओवर में नहीं लिया गया। वो जो लास्ट ओवर था, ठीक है, पूरे इनिंग का लास्ट ओवर यानी 20वां ओवर जो था, उसमें नए बॉल को लाया गया। और पता है वो भी किसके सामने लाया गया? महेंद्र सिंह धोनी के सामने लाया गया। इसलिए नहीं लाया गया
कि बॉल जो है वो ड्यू बहुत ज़्यादा था। नहीं नहीं भाइयों, समझिए नहीं, वो नई बॉल लाया ही इसलिए गया था। याद है वो जो पिछले साल 2024 में हुआ था, जब नई बॉल आई थी, तब महेंद्र सिंह धोनी आउट और सीएसके जो है वहाँ पे मैच हार गई थी। बस उसी चीज़ को वापस याद दिलाने के लिए नई बॉल लिया गया। वरना यार सोचो ना, एक ओवर केवल रह गया, वहाँ से 60-70 रन लगभग चाहिए थे, वहाँ पे नई बॉल लाने का क्या सवाल होता है यार। एक ओवर में तुम 5 छक्के ही खा जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं। हालांकि वैसे भी 2 छक्के तो पड़े ही हैं, वो भी 2 छक्के नहीं पड़ते, लेकिन कृणाल पांड्या ने, भाई स्पिनर है, लेकिन वो ऐसा बाउंसर मारा है कि क्या ही बताएं यार। धोनी भाई को आ गया गुस्सा, उसने जो 2 बॉलों में किया, मतलब अगले जो 2 बॉलों में किया है भाई, कहते हैं ना, सब कुछ करना लेकिन ईगो हर्ट मत करना। केवल धोनी भाई का ही नहीं, बल्कि विराट कोहली का भी। विराट कोहली को भी, यानी वो मथुस पथिराना है ना, उसने भी शॉर्ट बॉल मारा था, याद है, मारा था शॉर्ट बॉल ना। तो भाई उसके बाद भी छक्का पड़ा था, फिर चौका आया, है ना। इसलिए सब कुछ करना था लेकिन ईगो हर्ट नहीं करना था, नहीं मारना था सर पे। लेकिन कुछ भी कहो यार, चाहे सर पे मारो चाहे जहाँ भी मारो, बस खुशी इस बात की है कि आरसीबी जीत गई है और अभी भी आरसीबी टॉप पे है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, और हम जैसे आरसीबीओं के लिए तो सबसे बड़ी बात यही रहती है यार, किसी से भी मैच हो, भले आरसीबी हारे ही जीते, कोई मैटर नहीं है, लेकिन सीएसके को नहीं छोड़ना है। सीएसके को हराना है, और किसी से कोई मतलब नहीं यार, किसी से कोई मतलब नहीं, बस सीएसके को हराना है। सीएसके जब सामने आए तो उससे जीतना है, उससे हार बिल्कुल नहीं मंजूर है। इसलिए नहीं कि बड़ी टीम है ना, कबूल नहीं यार। याद है पिछली बार जब आरसीबी बाहर हुई थी 2024 के एलिमिनेटर में, जब आरसीबी बाहर हुई थी, तो ट्रोल किए थे ये सब 5-5 ट्रॉफी करके। आज विराट कोहली ने दिखा दिया 5-5 ट्रॉफी। यार जो भी हो, आरसीबी मैच जीत गई है, और अभी भी आरसीबी टेबल टॉप पे भी है, और रन रेट भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आज सीएसके को लगभग क्या 50 रनों से ही हराया है, इसलिए रन रेट और भी ज़्यादा हो गया, मतलब और भी बढ़िया हो गया, और वो नंबर 1 पे बनी है। आरसीबी एकलौती ऐसी टीम है, मतलब 2025 के आईपीएल में, जो अपने 2 मैच खेली है और दोनों जीती है। इससे पहले, यानी इस मैच से पहले जितनी भी टीमें हैं, पहले कई तो टीमें ऐसी हैं जो केवल अपना एक ही मैच खेली हैं, और कई टीमें ऐसी हैं जो अपना डबल मैच खेल चुकी हैं और वो केवल एक ही जीते हैं। लेकिन आरसीबी एकलौती ऐसी टीम है जो 2 मैच खेली है और दोनों में विन मिला है, और सीएसके को लर्न मिला है। खैर, अब मैच पे बात कर लेते हैं, क्या रहा मैच का। तो भाई आज आरसीबी और सीएसके का मैच था। मैंने कल बोला था कि जीतेगी आरसीबी, भले रिकॉर्ड कुछ भी कहता हूँ, लेकिन मैंने बोला था कि आरसीबी जीतेगी। भाई यार, आरसीबी का फैन है यार, हारे या जो भी, क्या रिकॉर्ड है क्या नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, जीतेगी तो आरसीबी। ठाने थे यार और जीत गई, तो जीत गई आरसीबी यार, जीत गई। करते हैं मैच की बात, वरना ज़्यादा हो जाएगा। आरसीबी और सीएसके का मैच था, ठीक है, जिसमें से सीएसके जो है टॉस जीतती है, और टॉस जीतने के बाद पहले करती है बॉलिंग का फैसला। सोचती है कि बस रोक लेंगे, वैसे ही मुंबई की तरह 154-155 पे रोक लेंगे, चेज कर लेंगे, लेकिन भाई वो नहीं हुआ। वही आरसीबी की तरफ से जब ओपनर आते हैं फिल सॉल्ट और विराट कोहली, तो फिल सॉल्ट जिसने 16 बॉलों में 32 रन बनाए, और जो फिल सॉल्ट जो स्टार्ट में करता है ना, जो रन को इतनी तेज लेके जाता है, भाई इसी की वजह से ये है कि आज आरसीबी 194 रन बना पाई थी। जो स्टार्ट दिया था, इतनी मतलब खतरनाक स्टार्ट दिया था, 16 बॉलों में 32 रन, हालांकि आउट नहीं होता, लेकिन पीछे पता ही है ना, महेंद्र सिंह धोनी, स्टंपिंग भाई कहाँ छुटने वाली है यार, गोली से भी तेज स्पीड है स्टंपिंग की। स्टंपिंग की वजह से बस फिल सॉल्ट आउट हो गया, लेकिन हाँ 16 बॉलों में 32 रन बनाए। विराट कोहली जिसने 30 बॉलों में 31 रन बनाए, कोहली जिसने 30 बॉलों में 31 रन बनाया। अब ये 31 रन ये मत सोचना कि कम है, ठीक है, बहुत सही है यार, यहाँ पे एंकरिंग ही करना था। भाई ने तो यही सोचा था कि एंकरिंग करें, क्योंकि पीछे का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो पीछे वालों ने किया है, मतलब जो नीचे मिडल ऑर्डर ने किया है, वो भरोसा दे दिया है कि नहीं, अगले मैच में ऐसा नहीं होगा। कोहली जिसने 30 बॉलों में 31 रन बनाए, ये 31 रन बनाए, उससे कोई लेना देना नहीं, जो लेना देना है वो केवल एक ही है। देखो इसको, कि जो पथिराना जो बाउंसर मारा, जो हेलमेट पे लगा, उसके बाद जो रिएक्शन आया,
उसके बाद जो रिएक्शन आया ना, वो समझ में आ गया बाकी रहा कि कुछ भी करना था, लेकिन ऐसे मारना नहीं था हेलमेट में। आगे से ध्यान रखना भाई, ऐसा मत करना। ये तो बढ़िया था कि ये चेपॉक स्टेडियम था, तुम्हारे चेन्नई का था। अगर आरसीबी का होता ना, ग्राउंड से उठा लेते, याद रखना। ऐसे मार तो यार हेलमेट पे। रजत पाटीदार, जिसने 32 बॉलों में 51 रन बनाए, कप्तान साहब ने 32 बॉल लिए 51 रन बनाए, और ये 51 रन बनाने में ना 3 बार इनको मौका भी मिला। आज चेन्नई भी पूरा साथ दे रही थी आरसीबी का कि जीते आरसीबी। भाई 3-3 कैच छोड़े हैं, 3-3 कैच, वो भी पाटीदार का। उसके बाद डेविड पार्टिकल, जो फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद जो रन रेट है उसको मतलब बरकरार रखा था। क्या खतरनाक, मतलब ले जा रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं स्लो हो गई थी पारी, नहीं, वो खींचते जा रहा था। बहुत अच्छा किया। और जो लास्ट में टीम डेविड ने किया, 19वें ओवर में केवल 1 रन आया था और साथ में 2 विकेट गए थे 19वें ओवर में। लेकिन जो 20वां ओवर था जिसमें सैम करन बॉलिंग कर रहा था, वहां पे टीम डेविड ने 3 छक्के मारे लगातार, बैक टू बैक 3 छक्के मारे, बड़े बड़े 3 छक्के, और एक चौका उससे पहले मारा था, जिसमें उसने 7 बॉलों में 22 रन बनाए थे, जिसकी वजह से आरसीबी जो है वो 194 रनों तक पहुंच पाई अपने 7 विकेट खोने के बाद। थाला फॉर रीजन नहीं हुआ था 20 ओवर में। भाई देखो, सीएसके की बॉलिंग की बात करें तो सीएसके के बॉलर्स में नूर अहमद, जिसने 4 ओवर किए, 4 ओवर में 36 रन दिया और 3 विकेट मिला। जो 3 विकेट मिला इसमें से भाई केवल 2 ही विकेट मिला, 1 विकेट तो केवल वो मास्टर क्लास स्टंपिंग की वजह से आया। आरसीबी जो है 196 रन बनाती है 7 विकेट के नुकसान पर। अब जब चेन्नई इस रन को अब जब अब वही चेन्नई की बात करें तो चेन्नई जो है इस रन को चेस करने आई नहीं थी। उसने जैसे देखा कि 196 रन बन चुके हैं तो उसके बाद मैच जीतना मुश्किल है, इसलिए बस वो आए, खेलते हैं खेलते मजाक मजाक करके वापस चले गए। वो पहले ही हथियार डाउन कर दिए थे, हथियार वो पहले ही नीचे रख दिए थे कि नहीं, मुझसे नहीं होने वाला, मतलब हमसे नहीं होने वाला, मुझसे हमसे नहीं होने वाला, पहले ही कर रखा था। ऐसा क्यों? क्योंकि रचिन रविंद्रा जो है 31 बॉलों में 41 रन खेला है, 31 बॉलों में 41 रन, और वो भी ये रन चेज है, मामूली रन चेज नहीं है, 196 का रन चेज है 20 ओवर। यार रचिन रविंद्रा का एक बहुत अच्छी बात है, पता है क्या है? कि सामने से भुवी यानी भुवनेश्वर कुमार और हेजल सामने से ओवर कर रहे हैं, है ना, बॉलिंग कर रहे हैं। भाई वो 1 बॉल 2 बॉल खेल रहा है सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर पे। भाई वो फेस ही नहीं कर रहा है, कहाँ से विकेट मिलेंगे? भाई वो फेस ही नहीं किया यार, मुश्किल से 3 या 4 बॉल खेला और दोनों का लेके मिला के बस। और देखो 31 बॉलों में 41 रन बनाए। उसके बाद नीचे बीच में कुछ भी नहीं था, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी, जिसने 16 बॉलों में 30 रन बनाए, और वो भी ये 30 रन केवल ये मत सोचना कि आते ही भाई ने स्टार्ट कर दिया था, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, आते ही ये सब स्टार्ट नहीं हुआ था। ये तो अगर कृणाल पांड्या जी अगर मारते नहीं ना, मतलब बाउंसर नहीं मारते, तो फिर नहीं होने वाला था। वो बाउंसर पड़ा जिसकी वजह से 2 छक्के 1 चौके आ गए, उसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है 16 बॉलों में 30 रन। उसके बाद रविंद्र जडेजा, जिसने 19 बॉलों में 25 रन बनाए, और सीएसके जो है 146 रन बना पाई 8 विकेट के नुकसान पे। पूरे पूरे 20 ओवर खेले हैं, ऐसा नहीं है कि 1 ओवर 2 ओवर छोड़ा ना, पूरा 20 ओवर खेला है, 146 रन बनाया है। 50 रनों से आरसीबी जो है ये मैच जीत गई है। और भाई देखो, आरसीबी ये मैच जीत गई है, ठीक है, अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये बुरा है, चीटिंग हुई है, ठीक है, तुम्हारे लिए चीटिंग ही हुई है, तुम्हें जो लगे वो सही है। लेकिन भाई सवाल ये बनता है कि आरसीबी जो है वो सीएसके फैंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। ये भी तो देखो यार, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। तुम्हें पता है इस मैच से पहले सीएसके फैंस को ये कंप्लेंट रहता था कि माही भाई जो है वो ऊपर नहीं आते, हम उन्हें 4 से 5 ओवर खेलता हुआ देखना चाहते हैं। भाई दुनिया की दूसरी जितनी भी टीम है, मतलब जो आईपीएल में खेल रही है 10 टीम, उन्होंने मौका नहीं दिया था, उन्होंने नहीं दिया मौका को। लेकिन आज ये लेकिन आज उन सीएसके फैंस के लिए आरसीबी ने वो काम किया, लास्ट के 6-7 ओवर दे दी कि हाँ ठीक है 6-7 ओवर आके माही भाई खेलेंगे, लेकिन माही भाई ने नहीं खेला।